पीपल्स पार्टी की तरफ से इलेक्शन मैनिफेस्टो रिलीज़ किया है और स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। और हम मानते हैं कि नेशनल पीपल्स पार्टी जो इलेक्शन मैनिफेस्टो को एक पवित्र किताब की तरह मानते हैं, और इससे हम पब्लिक को ये एश्योरेंस देता है कि हम आने वाला 5 साल में अगर हमें पब्लिक जनादर देता है तो हम पब्लिक को कौन सा प्रायोरिटी सेक्टर को आइडेंटिफाई करके किस तरह से हम पब्लिक को सेवा करेगा, उसका रिटर्न एश्योरेंस रहता है। और मैं जितने भी अरुणाचल प्रदेश के पब्लिक है, आप सबको मैं यही रिक्वेस्ट करता है कि आप अभी आने वाला समय 2 महीना में अरुणाचल प्रदेश में इलेक्शन होने जा रहा है। यहाँ राज्यसभा और हमारे लोकसभा और हमारे विधानसभा के इलेक्शन होने जा रहा है। उस वक्त जितने भी इंटेलेक्चुअल वोटर्स है, यूथ से, फार्मर्स कम्युनिटी है या बिजनेस कम्युनिटी, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने से पहले मैनिफेस्टो को देखना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको एश्योरेंस दिया जाती है किस तरह से वो काम करेंगे। तो अनफॉर्चुनेटली अभी तक अरुणाचल प्रदेश में लगभग 11 पॉलिटिकल पार्टी है, वो कोई भी पार्टी अभी तक मैनिफेस्टो लेके नहीं आया। तो शायद लकी एनफ है कि नेशनल पीपल्स पार्टी आज आपके सामने मैनिफेस्टो लेके आया, और हमने उसमें अपना प्रायोरिटी सेक्टर्स 11 प्रायोरिटी सेक्टर को हम आइडेंटिफाई किया, जिसमें हमने जो पॉलिसी एडॉप्ट करना था एक पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मेशन में, कि हम एनपीपी मानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में जो आने वाला 2026 में एक डिलिमिटेशन लागू होने जा रहा है। उस डिलिमिटेशन में हम चाहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में जो 60 एमएलए सीट है, इसे हम बढ़ा के 80 सीट बनना चाहिए, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन लास्ट 40 साल में काफ़ी बढ़ चुका है और हमारा यहाँ के जोग्राफिकल एरिया काफ़ी बड़ा है। तो उस क्राइटेरिया में इन्हें सीट को बढ़ाना चाहिए, ये काफ़ी हम पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं। दूसरी, हमारे जो लोकसभा की सीट है, हम यहाँ वेस्टर्न पार्लियामेंट और ईस्टर्न पार्लियामेंट 2 सीट अभी तक है। तो हम फील करते हैं कि ये हमारे 18 लाख पॉपुलेशन को ट्रूली रिप्रेजेंट नहीं करता है। इसलिए एक सेंट्रल अरुणाचल पार्लियामेंट एमपी भी होना चाहिए, जो तब जाके हमारे अरुणाचल प्रदेश में 3 एमपी नेशनल लेवल में रिप्रेजेंट करेंगे, जो ट्रूली पब्लिक को रिप्रेजेंट कर पाएंगे, वो है। और दूसरा जो हमने रखा है वो है कि जैसे हमारा सिविल सेक्रेटरीट एक जगह में लोकेशन होने के कारण से जितने भी डिपार्टमेंट के काम को करने के लिए पब्लिक को इजीली एक्सेसिबल होता है और कंफर्ट होता है। उसी तरह डायरेक्टेड कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, जहाँ में जितने भी डिपार्टमेंट का डायरेक्टर है और प्लस चीफ इंजीनियर, वो सब एक लोकेशन में, सेंट्रल लोकेशन में लोकेट होना चाहिए, ताकि आम आदमी इजीली पहुँच सके और बात कर सके और काम कर सके, वो है। और दूसरा हमने जो देखा है वो स्पेशली हमारे अरुणाचल प्रदेश के जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ इंडिया में अगर आप सर्वे किया जाए तो 7th स्टेट मोस्ट ट्रस्टेड सिटीजन है वो अरुणाचल प्रदेश के लोग हैं, डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन स्टेट में। तो यहाँ के लोग जॉब नहीं मिल रहे, इसलिए यहाँ के यूथ को ध्यान में रखते हुए एनपीपी ये पॉलिसी एडॉप्ट किया है कि जितने भी ग्रुप ए एंड ग्रुप बी के पोस्ट है एपीएसटी में या एपीसीएस में, उसे प्रेजेंटली 80% को बढ़ा के 90% करना चाहिए जॉब रिजर्वेशन पर एपीएसटी, और 10% ओपन को रखना है। और जितने भी बाहर से कंपनी के यहाँ कंपनी या प्राइवेट कंपनीज या कॉर्पोरेट आते हैं, उसमें जो मेन पावर है, जो स्टाफ पैटर्न है, इसमें 30% जो स्टाफ हमारे एपीएसटी को रिजर्वेशन रखना चाहिए, ये हमने रखा है। और जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ्स है, उन्हें टूर ऑपरेटर के लिए और होम स्टे के लिए लाइसेंस ग्रांट किया जाना चाहिए। और जितने भी युवा है जो स्पेशली टेक्निकल कोर्स किया है या फिर वो ग्रेजुएशन किया है, उन्हें 3 साल तक ऑनरेरियम देना चाहिए, क्योंकि वो 3 साल तक जॉब के लिए वो कोशिश करते हैं, इसलिए ट्यूशन फी भरते हैं, हाउस रेंट भरते हैं। इससे हिसाब करने के लिए एनपीपी अगर सरकार में आएगा तो हम 3 ईयर्स तक उन्हें ऑनरेरियम दिया जाएगा स्टूडेंट को, और अगर वो इससे आगे जल्दी जॉब मिल जाता है तो वहाँ कटअप हो जाएगा। इसलिए अर्ली जॉब और 3 ईयर्स कुछ बार अर्लियर में उन्हें ऑनरेरियम देने का हमने बात किया। और स्पेशली हमारे जो वुमेन सेक्टर के लिए हमने जो बात किया है, उसमें ये हमने पॉइंट रखा है कि जितने भी अरुणाचल प्रदेश में वीडो है, वो वीकर सेक्शन में आते हैं, उनका सपोर्ट के लिए कोई ध्यान नहीं देता है। इसलिए गवर्नमेंट पॉलिसी रहेगा, जितना भी वीडो है उन्हें डिस्ट्रिक्ट वाइज में ग्रुपिंग करेंगे और उन्हें एक रिकॉग्नाइज एनजीओ के साथ टाई अप करेंगे, और उस एनजीओ को स्टेट गवर्नमेंट का बजटरी सपोर्ट देके ग्रांट्स एंड एड्स में उन्हें कर्पस फंड क्रिएट कर देंगे, ताकि वो उनका अपना लेवल में इकोनॉमिक एक्टिविटी टेक अप कर सके।
और जो भी यंग वुमेन्स है, ड्रॉप आउट हो या एजुकेटेड, अगर वो एंटरप्रेन्योरशिप टेकअप करना चाहता है, उन्हें सॉफ्ट लोन का प्रोविज़न और कोऑपरेटिव इफेक्ट बैंक को सामने दिलाने का प्रोसेस करेगा। और जितना भी स्टेट में जो वेक्स इश्यूज़ है उसे लेके भी हमने पॉलिसीज़ बनाए हैं कि हम आपू आपा जैसे जो ड्रैकोनियन लॉ को स्क्रैप आउट करने का हमने पॉलिसी अडॉप्ट किया है। और पब्लिक सर्विस कमीशन में जो नेसेसरी अमेंडमेंट है उस पर हमने ध्यान दिया है। इंटर स्टेट बॉर्डर को चटर्जी कमीशन का तौर से रिजॉल्व करने के लिए हमने पॉलिसी अडॉप्ट किया है। ऐसा काफ़ी है, अगर आप मैनिफेस्टो पे जाने पे आपको देखने को मिलेगा। और जो स्पोर्ट लवर के लिए अच्छा बात है कि हम स्पोर्ट को स्कूल लेवल से ही स्पोर्ट का सिलेबस होना चाहिए, ताकि वो स्पोर्ट प्रोफेशनलिज्म स्कूल लेवल से डेवलप कर सके। और स्पोर्ट का जो गवर्नमेंट जॉब में जो कोटा है आज के समय में 5% है, उसे बढ़ा के 10% बढ़ाने का हमने मांग रखा है। और जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो कर्मचारी स्पेशली कंटीजेंसी, उनको रेगुलराइज करने का जो टाइम फ्रेम हम रखे कि 8 ईयर्स, अगर कोई भी कंटीजेंसी 8 साल पूरा हो गया तो उन्हें रेगुलराइज करना चाहिए। क्योंकि और एट द सेम टाइम जो कंटीजेंसी है लेबर, उनको भी मैटरनिटी, पैटर्निटी और कैजुअल लीव का प्रोविजन होना चाहिए। और जो वोमेन जो डिपार्टमेंट में काम करते हैं उन्हें इवन मेंस्ट्रुएशन साइकिल का भी लीव होना चाहिए, क्योंकि उनको कंफर्ट देने के लिए। इस तरह काफ़ी हमने पॉलिसीज एडॉप्ट किया। और इस तरह का रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए भी जो हाइड्रो पावर जो पोटेंशियल अरुणाचल प्रदेश का, उसे पेज मैनर में 50% आने वाला 5 साल में टैप करने का हमने पॉलिसी अडॉप्ट किया। और इस तरह से काफ़ी पॉलिसीज अगर आप इस मैनिफेस्टो को जाने से आपको पता चलेगा। इसलिए ये एक पॉलिटिकल एश्योरेंस है फ्रॉम एनपीपी टू द पब्लिक ऑफ अरुणाचल प्रदेश, स्पेशली जो विडोवर है, जो हैंडीकैप है, जो ओल्ड एज है, आंगनबाड़ी वर्कर्स है, जो यूथ है, उन सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एनपीपी का मैनिफेस्टो पे को करिए, उसको समझे और आने वाला समय में आप एनपीपी को साथ दो और अरुणाचल को एक वाइब्रेंट अरुणाचल बनाने का हमें मौका दो। दिस वर्ड, अगर आपका पास कुछ सवाल है तो आई वेलकम इट।